अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th का ये लेक्चर है एक स्पेशल कंपाउंड जिसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। ओके, क्लास 10th में ये चैप्टर 4 में मेंशन किया हुआ है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड एज यूजुअल नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फार्मूला क्या होगा, CH3COOH। ओके, एथ माने 2 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड और ओइक एसिड माने कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसका एक ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम, इसका कॉमन नेम जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है, एसिटिक एसिड के नाम से ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड एज यूजुअल अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, तो हमको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे और इस पर डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक, हमने पिछले क्लासेस में और भी बातें में कॉमनली बातचीत में पता सुना होगा कि एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं, या विनेगर का फार्मूला होता है एसिटिक एसिड। तो ये बात सही है, कुछ हद तक सही है, क्योंकि एक्चुअल जो विनेगर होता है, यानी जिसको हम लोग सिरका बोलते हैं, एक्चुअल विनेगर, ये 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड होता है। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें 1 लीटर सोल्यूशन की, 1 लीटर विनेगर की, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, 92 से लेके 95% वाटर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 920 ml से लेके 950 ml तक वाटर होगा। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, विनेगर। ओके, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इसका नेचर कैसा होता है, फिजिकल स्टेट कैसा होता है। अगर इसकी फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो ये कलरलेस लिक्विड होती है। ठीक है, अगेन दिस इज़ कलरलेस लिक्विड। ठीक, पंजेंट स्मेल आती है इसमें से। पंजेंट स्मेल का मतलब ऐसी स्मेल जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि दिमाग पे चढ़ने वाली स्मेल। ठीक है, अजीब सी आती है। ओके, और इसका जो टेस्ट होता है वो होता है सोर। नाम से ही पता चल रहा है ये एसिड है, और हमने चैप्टर 2 में पढ़ भी रखा है कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, तो ये सोर होती है। ठीक है, खट्टी होती है। ओके, अगर हम इसकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो होती है 290 केल्विन। ओके, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, 290 केल्विन। और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है 391 केल्विन। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट इसकी काफ़ी कम है, तो मतलब 290 केल्विन है। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो नियर अबाउट 17 डिग्री सेल्सियस आता है। ठीक है ना, 17, हाँ। ओके, तो 17 डिग्री सेल्सियस काफ़ी लो टेम्परेचर होता है, और आम तौर से विंटर सीजन में ये टेम्परेचर अचीव हो जाता है। तो हमारा जो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड होती है, ये फ्रीज़ आउट हो जाती है। ठीक है, जो एसिटिक एसिड होती है क्या होती है, फ्रीजेज हो जाती है। तो जब ऐसी कंडीशन आए कि ये फ्रीज़ हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल ग्लेशियर से बना हुआ है जो फ्रीजेज होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि सर्दी के मौसम में, विंटर सीजन में ये क्या होता है, अपने आप फ्रीज आउट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इसके डेंसिटी की बात की जाए, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1.08 ग्राम पर मिलीलीटर एट 273 केल्विन। ठीक है, क्योंकि स्लाइटली हैवी है वाटर से। ठीक है ना, थोड़ी सी हैवी होती है वाटर से। ओके, अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी, तो ये सॉल्युबल जो है ईजिली हो जाता है वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर है ये चीज़। ठीक है, और भी जैसे हम बात करें अगर इसके क्या नाम है, और भी इसके सॉल्युबिलिटी की, तो अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो होता है, अगर हम इसका रिएक्शन जो है मान लीजिए किसी मेटल से कराते हैं, इसका रिएक्शन जो है अगर हम किसी मेटल से कराते हैं,
तो हमको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसिड है, तो क्या करेगा, एज़ यूजुअल ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जैसे एसिटिक एसिड का हमने रिएक्शन कराया सोडियम से, तो हमको क्या मिलेगा, CH3COONA मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक, सबको पता है ये एसिड है, मेटल जाएगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ जो ये बनता है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ओके, ये एक तरह का सॉल्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सोडियम एसीटेट। ओके, या अगर हम इसका रिएक्शन मान लेते हैं किसी बेस से कराएं, रिएक्शन विथ बेसेस, अगर हम इसका किसी बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड है, तो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास स्टिक ले लिया और कोई बेस इसमें हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ओके, तो ये एसिड हो गई, ये बेस हो गई, तो क्या मिलेगा हमको, सॉल्ट मिलेगा, जो कि क्या होगा, CH3COONA और वाटर। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। अगेन दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। तो और अगर हम और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो मान लीजिए अगर हम इनका रिएक्शन जो है कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट से कराते हैं तो CO2 प्रोड्यूस होती है, कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट से। तो बहुत कॉमन बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट क्या है, वो हमारा है एक वॉशिंग सोडा और दूसरा बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा की बात की जाए तो Na2CO3 से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, CH3COONA प्लस CO2 प्लस वाटर। बेसिकली होता है क्या है, अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करें तो टेस्ट ट्यूब में अगर हम यहाँ पे एसिड फिल कर लें, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इसमें अगर हम डालते हैं बेकिंग सोडा वगैरह तो यहाँ पे आप देखेंगे इसे बबल्स राइज होते हैं, इसे बबल्स ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। इसको बोला जाता है ब्रिस्क इफरवेंस। ये बेसिकली एक तरह से हमको बताता है कि इसमें एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमने एसिड में उसको डाला तो ब्रिस्क इफरवेंस प्रोड्यूस होगा, जो कि एक तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसमें क्या है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। ओके, सेम इसका बिहेवियर जो है हमारा बेकिंग सोडा के साथ भी होता है। मान लीजिए अगर हमने बेकिंग सोडा से रिएक्शन कराया जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, तो हमको अगेन यही सेम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, COONA प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कॉमन है दोनों केसेस में, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसमें क्या है, इनका नेचर कैसा होता है, ये ब्रिस्क इफरवेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी को नाम भी दिया जाता है टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमने किसी ने अननोन लिक्विड दिया आपको और आपको चेक करना है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसमें बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट डाल देते हैं। तो अगर ब्रिस्क इफरवेंस प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, एसिड होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी, ये प्रीवियसली भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम इसका रिएक्शन कराएं अल्कोहल के साथ या इथेनॉल के साथ, रिएक्शन विद इथेनॉल के साथ, तो अगेन क्या होगा, CH3COOH, इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं इथेनॉल के साथ तो हमको क्या फॉर्मेशन होगी, एज़ यूजुअल एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा था तो हमको क्या मिला था, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस वाटर, इसको क्या बताया गया था, एस्टर। ठीक है, तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है और ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जाता है। इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है एस्टरिफिकेशन। ओके, तो ये हम लोग लास्ट टॉपिक इथेनॉल में भी पढ़े थे कि अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल और इथेनोइक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमको फॉर्मेशन होता है एक नए कंपाउंड का जिसका नाम होता है एस्टर। ओके, तो ये था हमारा एस्टरिफिकेशन। अच्छा, अगर इसी ईस्टर को अगर हम वापस से अल्कोहल और उसमें कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको NaOH से रिएक्शन करा दें तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में और इथेनॉल में। ओके, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल में। क्लियर है, तो ये थी हमारी टॉपिक इथेनोइक एसिड की। अच्छा, अब इसके कुछ यूजेस देख लें आप। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें यूजेस की तो क्या यूज़, सबसे पहला यूज़ तो विनेगर बनाने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात की जाए तो रबर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, कैसीन एक प्रोटीन आती है उसको बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। और अगर हम बात करें और भी चीज़ों की तो जैसे परफ्यूम्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। ये बैक्टीरियासाइडल होता है, ठीक है ना। बैक्टीरियासाइडल मतलब क्या, बैक्टीरिया को मारने के काम आता है ये, ठीक है। इसका 5% का सोल्यूशन अगर बना के हम किसी ऐसी साइड पर डालें जहाँ बैक्टीरिया होता है तो वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, ठीक। इसके अलावा फ़ोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह भी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक तो सब कॉमन यूज़ है कि लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या होगा, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। CH3COH, इसका नाम कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। इसी से विनेगर बनता है। अगर इसका 5 to 8% ऑफ सॉल्यूशन होगा तो विनेगर कहलाएगा। ये कलरलेस लिक्विड होती है, इसमें पंजेंट स्मेल आती है, सोर टेस्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। इसके अलावा ये विंटर में फ्रीज हो जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये सॉल्यूबल होता है वाटर में और इसके तमाम रिएक्शंस हमने मेंशन कर दिए एक ही साथ, मेटल के साथ, बेस के साथ, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ या अल्कोहल के साथ। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर कोई भी डाउट या कोई चीज़ छूट गई है या कुछ भी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।